बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी सुप्रीम कोर्ट के एक इम्पॉर्टेंट केस की बात करेंगे और ये केस जो है बहुत 4 साल पहले, आज से 4 साल पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो उस वक्त जस्टिस थे, मौजूद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने उस वक्त 4 साल पहले ये फ़ैसला दिया था। ये था जी फैज़ाबाद धरना केस। आपको याद होगा कि 4 साल पहले जब रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो बॉर्डर था उसको बंद कर दिया गया था, राब्ते मुनक़ता हो गए थे और धरना दिया गया था एक मज़हबी जमात की जानिब से। तो उस धरने को ये कहा गया था कि इस धरने को किसी की पुष्टपनाही हासिल है, किसी इदारे की पुष्टपनाही हासिल है और इसी तनाज़ुर में फिर जब इसको बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुतक़ाज़ी एक केस जो था वो सुप्रीम कोर्ट में आया था, उसके ऊपर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने फ़ैसला सादिर किया था और उसमें बहुत वाज़ेह अल्फ़ाज़ में उन्होंने, यानी इतने वाज़ेह अल्फ़ाज़ थे कि जिस इदारे का ज़िक्र हुआ था वहाँ से बहुत गम और गुस्से का इज़हार किया गया था और फिर ये एक छेड़ बन गई थी जी काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की। मैं अब ये केस जो है वो दोबारा फ़िक्स हुआ है और इसमें ये इसमें जो फ़ैसला तो आ चुका था, इसके ऊपर नज़र-ए-सानी दरख्वास्त जो थी वो भी उसी वक्त फ़ाइल हो गई थी आज से 4 साल पहले। अब 4 साल के बाद ये केस जो है उन्हीं जज साहब के पास फ़िक्स हुआ है जो कि इस वक्त चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। अदील, कब होगी इसकी समाअत? सर 28 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच, और ये कोई स्पेशल बेंच नहीं है, ये उनका रूटीन का बेंच है जो आइंदा हफ्ते मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत करेगा। जुमेरात को सीरियल नंबर 10 है गालिबन। वैसे रिव्यू में तो वही बेंच होता है, तो काजी साहब वही हैं और कौन से? ये बाकी 2 जज ने तो नहीं सुना ये केस? इनिशियली इस केस के अंदर जो फैज़ाबाद सिट इन का केस था धरने का, इसमें इनिशियली 3 जजेस थे, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल। जस्टिस मज़हर आलम बाद में बेंच में नहीं थे, मगर जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दस्तखत उस फैसले में मौजूद हैं। अब वो दोनों जजेस ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, तो रिव्यू के अंदर ऑथर जज वैसे भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा खुद ही थे। अब रिव्यू जो फ़ाइल हुए थे ये 2019 अप्रैल की बात है और 8 रिव्यू पिटीशंस फ़ाइल हुई थी। उसमें एक डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से थी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से थी, पीटीआई की जानिब से, एमक्यूएम की जानिब से, शेख रशीद अहमद की जानिब से, पेमरा की जानिब से और इन तमाम एक गालिबन इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से। अदील, अगर मैं ये पूछूं कि पहले मुझे ये बताएं कि बल्कि हमारे नाजरीन को कि वो ये क्यों उस केस उस फैसले में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने क्या कहा? मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा बता जी देता प्लीज़। हूँ। ये केस सर है कमरा अदालत नंबर 5 का ये किस्सा है। इब्राहिम सत्ती साहब, आपके पुराने दोस्त वकील, वो अदालत में पेश हुए और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बेंच में मौजूद थे। कोई बात हुई कि ताख़ीर से क्यों आए हैं, तो वकील साहब ने बताया कि फैज़ाबाद में एक धरना हो रहा है, उसकी वजह से हम रोज़ ताख़ीर से आ रहे हैं, हमारा काम डिस्टर्ब हो रहा है। तो उस पर उन्होंने काफ़ी खफगी का इज़हार करते हुए एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से जवाब मांगा और साथ ही चीफ जस्टिस को उन्होंने एक नोट भेज दिया कि इस मामले पर आज खुद नोटिस लें। उस वक्त थे चीफ जस्टिस, ये 2017 की बात है, चीफ जस्टिस थे जस्टिस साकिब निसार साहब। अच्छा, ये जो नोट भेजने की बात है ये सामने नहीं आई थी, आज खुद नोटिस की बात आई थी और एक तासुर हो गया आम के शायद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने खुद आज खुद नोटिस ले लिया। ये जब रिटायर हुए जस्टिस साकिब निसार, तो मैंने उनसे खुद एक सवाल पूछा था, मैंने कहा था ये उन्होंने नोट भेजा था या आपने उन्होंने खुद ही आज खुद नोटिस लिया? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे नोट भेजा और मैंने उनके ही के बेंच में फ़िक्स कर दिए। और वो जब फ़िक्स हो चुका, आपको मालूम है काफ़ी इसके ऊपर मैराथन किस्म की समाअतें हुई, बड़ी धमाका खेज़ किस्म के आर्गूमेंट्स होते थे और आपकी जो मुसल्लह अफ़वाज के उस वक्त के ज़िम्मेदारान हैं उनको भी काफ़ी सख्त ऑब्ज़र्वेशन। क्या फ़ैसला क्या था? फ़ैसला सर बुनियादी तौर पर ये था कि जो फैज़ाबाद धरना हुआ है, इसमें ये तासुर मिला हमें फ़ैसले के अंदर कि शायद जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं या हमारी जो मुसल्लह अफ़वाज है अपैरेंटली खुफिया इदारे, दे वर इन्वॉल्व्ड, वो किसी तरह से उन्होंने इनको बैक किया और साथ ही उन्होंने जो मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान हैं अपने फ़ैसले में उनको ये डायरेक्शन दे दी कि आप जो आपकी कमांड में आने वाले अफसरान जो मुबैना तौर पर जिन्होंने अपने ओथ को ब्रेक किया है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। और फिर इसमें सख्त ऑब्जर्वेशंस ये आई, आपका जो पुराना चैनल था एक 92, उसके हवाले से भी आप उस वक्त 92 में ही थे और आपने धरने में चने भी खाए हुए हैं। और जब उस धरने में जब हमें इजाज़त नहीं होती थी किसी और चैनल को, सिर्फ इनका जो चैनल हुआ करता था, इनको मूंगफली और भट्टे शट्टे सारा कुछ मिलता। अच्छा, मज़े की बात आपने ज़िक्र छेड़ दिया, इसमें एक इजाफ़ा कर दूं कि वो जो रिपोर्ट मुरतब की गई थी
उसमें बताया गया था कि जी एक टीवी चैनल जो है वो उसको उनको धरने के शुरा को खाना फराहम करता रहा। तो उस पर मैंने जब अपने जो मैनेजमेंट था उनसे ये क्लैरिफिकेशन चाहिए तो उन्होंने कहा कि जी वो तो हम अपने डीएसएनजी वालों के लिए खाना भेजा करते थे धरने के शुरा के लिए नहीं था। एनीवेज सर इतनी भी सादगी तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक वो मेरे पास वो एक रिप्लाई आया आईबीबी, इसमें उनकी भी रिव्यू पिटिशन, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है। अच्छा, इसमें अब सर हुआ ये कि डायरेक्शन इनकी जानिब से आ गई और फैसला इतना तल्ख था, क्योंकि इससे कबल माजी में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि आपको मुसल्लह अफवाज या हमारे जो पिंडी वाले हैं उनके ख़िलाफ़ इस तरह का ऑर्डर आ जाए। बड़ा अनएक्सपेक्टेड और अनयूजुअल था। तो उसके ऊपर रिएक्शन भी उसी तरह का था। रिएक्शन ये था कि अव्वल तो रिव्यू पिटिशन्स फ़ाइल हुई, और मज़े की बात ये है रिव्यू पिटिशन्स के अंदर, क्योंकि मैंने वो तमाम रिव्यू पिटिशन्स पढ़कर उनके टिकट्स बनाए थे, मोस्टली वर ड्राफ्टेड बाय द सेम गाइस। तो सेम गाइस मतलब है वो एक ही उनकी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, और तकरीबन सेम ही था, कॉपी पेस्ट, वो सब कुछ कॉपी पेस्ट। तो ये खैर आर्ग्यूमेंट काजी फैज़ल साहब ने अपने केस के दौरान भी लिया जब उनके अगेंस्ट रेफरेंस आया। तो वो जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस था, मैं तो कन्विंस्ड हूँ कि वो रेफरेंस भी इसी एक फ़ैसले की बेस पर आया था, आपको भी मालूम है। तो वो खैर बहस लंबी होगी। अब ये था उसका बैकग्राउंड। उसके अगेंस्ट रिव्यूज़ आए, 3 चीफ जस्टिस थे। पहले थे जस्टिस आसिफ सईद खोसा, उनके दौर में जब ये रिव्यूज़ आए इनको फ़ाइल ने फिक्स नहीं किया गया। फिर जस्टिस गुलजार साहब, साकिब निसार साहब से पहले, ठीक है, उनके बाद आसिफ हाँ, सईद खोसा और खोसा साहब, फिर गुलजार साहब और फिर उमर अता बंदयाल साहब। 3 साल गुजर गए हैं सर, 3 चीफ जस्टिस जा चुके हैं, रिव्यूज़ फिक्स नहीं हुए। और रिव्यूज़ फिक्स होने की एक बुनियादी वजह ना होने की वो ये थी कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा वाज़ द ऑथर जज, और उनको रिव्यू पिटिशन में बैठना था। तो उनको ये डर था कि कहीं ये और कुछ न लिख दें रिव्यू पिटिशन में। गो के जो 2 मज़ीद जजेस आएंगे काजी फ़ायज़ साहब के साथ, हो सकता है वो उस फैसले को वापस कर लें, रिकॉल कर लें और एक्सेप्ट कर लें रिव्यू को, लेकिन फ़ैसला बेशक ख़त्म हो जाए। हो सकता है काजी साहब अपना एक डिसेंटिंग नोट उसमें उससे ज़्यादा सख्त बातें कर दें, तो शायद इस वजह से जजेस भी अवॉइड करने लगे। अब जस्टिस काजी फ़ायज़ से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम चीफ जस्टिस बनने के बाद सबसे पहले उनको इस मामले को टेकअप करना होगा, क्योंकि सर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है। एंड ही डिड, और हम लोग खुश हैं। लेकिन अभी हम सर ये सोच रहे हैं कि वो जाएंगे किस तरफ, क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है ना आगे। तो अब आबिद साकी साहब हैं, हमारे म्यूचुअल दोस्त हैं, वकील, साबिक वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार कौंसिल के। 2 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी, मैंने बल्कि टिकट्स भी फाइल किए। तो उन्होंने कहा कि मैंने चीफ जस्टिस को आखिर में ये कहा है कि आप अपनी जजमेंट के ऊपर अमल दरामद करवाएं जो फैज़ाबाद धरना केस में आपने दी है। तो उस पर चीफ जस्टिस ने मुझे मुस्कुराते हुए कहा कि अगर मैंने ना अमल दरामद कराया तो आप मेरे खिलाफ धरना देंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आपके खिलाफ धरना दूंगा, और आज 2 दिन के बाद फिर चीफ जस्टिस ने उसको फिक्स कर दिया। तो अब बात यह है सर कि उस वक्त जो केस था ये वाला, इस केस के अंदर एक बड़ा अहम पॉइंट था मीडिया की आज़ादी वाला, कि मीडिया आज़ाद नहीं है, और चैनल्स के ऊपर पाबंदियों की बात हुई। मुझे याद है हमारे डॉन के जो रिपोर्टर्स थे उनको कमरा अदालत में पूछा कि आपका चैनल कहाँ कहाँ पे नहीं आ रहा, बताया गया कंटोनमेंट्स में नहीं आ रहा। तो इस तरह की काफ़ी सख्त ऑब्जर्वेशन थी, मीडिया पर कदगन, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और इस तरह के मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन आई थी। अब अहम बात यह है सर, बहुत से लोग, अभी मेरी बात हो रही थी कि अब इतने साल के बाद उस केस की क्या रेलेवेंस है। तो मैं ये समझता हूँ रेलेवेंस काफ़ी ज़्यादा है। एक तो उस केस का ये पूछा जाएगा कि आया आपने जो फैसला दिया है उस फैसले पर अमल दरामद हुआ है या नहीं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है जो अपेरेंटली, हम ये नहीं कह रहे कि वो मुलविस थे, मगर अपेरेंटली सही वो लोग जो मुलविस थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, उसके हवाले से अमल दरामद रिपोर्ट मांगी जा सकती है। और दूसरा ये कि जस्टिस अतर मिनल्ला इस बेंच में शामिल हैं, और जस्टिस अतर मिनल्ला हमेशा से हमने देखा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर फैसले देते आए हैं, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के भी बड़े कदरदान कदरदान है। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा तो करेंगे ही, जस्टिस अतर मिनल्ला भी कुछ क्वेश्चंस पुट करेंगे। और जो मौजूदा सूरत हाल है, बिलखसूस इमरान रियाज साहब, एक तवील अरसे से एक शख्स, 11 मई की बात है और आज आप देख लें हम सितंबर की बात कर रहे हैं, वो शख्स गायब है, कोई अता पता नहीं है, लापता है। और दूसरी जानिब अरशद शरीफ साहब को जिस बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया बैरून मुल्क, उनके हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई। आज खुद नोटिस हुआ, कोई उसमें पेशरफ नहीं हो सकी। कल आपके अपने दोस्त हैं खालिद जमील साहब, उनको उनके घर से गिरफ़्तार कर लिया गया। बाद में गिरफ़्तार करने के बाद एक बताया गया जी कि उनको इस केस में गिरफ़्तार किया गया, और वो ब्यूरो चीफ़ हैं एक चैनल के।
और वो जिस अंदाज़ में एफआईए ने उनको ये बताया आवाम को कि जी इनको गिरफ़्तार किया गया है, वो तस्वीर आप देखिए, जिस तरह से कोई कोई हार्डन्ड क्रिमिनल होता है, वो उसको वो हाथ में दे के तस्वीर जो है वो जानबूझ के ये की गई, जिसके लिए हम सब न सिर्फ ये कि हम जिसने भी उसको देखा है उस तस्वीर को, उसने ये तनकीद की है कि ये डिग्निटी ऑफ ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है ये वाला मामला, और ये जानबूझकर ह्यूमिलेट किया गया है, इंसल्ट की गई है कि एक जाने माने जर्नलिस्ट को आपने, अगर उसके खिलाफ मुकदमा है ठीक है, इट्स ऑल राइट, वो देखेगी, अदालत देखेगी कि क्या होगा, लेकिन अगर आप जो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है उसको एज इट इज़ चलने दें ना, वो खुद ही अपना रास्ता बना लेगा। इसमें ये वाला मामला करने की क्या ज़रूरत है कि आप एक तस्वीर जो है वो रात को ऐसी ह्यूमिलेटिंग और इंसल्टिंग वे में जारी करें, जिसका मकसद जो है वो तज़हीक करना हो। तो ये ज़्यादा शायद हम जैसों को पैगाम देना हो कि आप भी बंदे के पुत्र बने। एग्जैक्टली यही बात है जी। और इसी नोट पे हम आज का व्लॉग जो है वो एंड करते हैं। जी जी प्लीज़। अगर मैं ऐड कर लें कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा से, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जो कि तीनों बड़े इंडिपेंडेंट माइंड के जजेस हैं, कॉम्पिटेंट जजेस हैं और सबसे बड़ी अपराइट जजेस हैं। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अब ये जो इश्यूज़ इन हैंड हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, कि वो इसके ऊपर सवाल ज़रूर पूछें और उनको पूछना चाहिए। अगर वो नहीं पूछते तो फिर सर शकूक व शुबहात जन्म लेंगे। इशू इन हैंड का मतलब जो आपका अब यही इमरान मीडिया के रियाज साथ जो केस आजकल हो है रहा है और सर, ये जो कुछ हो रहा है लेकिन या अब जो ये relevance इन्वॉल्वमेंट तो है, है ना सर। क्योंकि ये मामला जो है, देखिए ये केस सर ही point है। फैज़ाबाद धरना जो है वो केस ही यही है कि नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस की पॉलिटिक्स में इंटरवेंशन, तो वो इस वक्त भी हो रही है। तो आपकी बात बिल्कुल बजा है कि होना ये चाहिए कि इसको आज के तनाजुर में, टुडेज़ कॉन्टेक्स्ट में इसको देखा जाए। बिल्कुल जी, होना ये चाहिए। और हमारा ख्याल है कि जिस तरह से जो इंटेग्रिटी जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला, जो कि बहुत अरसे से उनको जब वो जज बनने से पहले भी हम उनको कवर करते रहे हैं, तो वो बड़े जो इंटेग्रिटी उनकी शो की है उन्होंने, और वो जो तीसरे जज अमीनुद्दीन खान साहब मुल्तान से बड़े जी। कॉम्पिटेंट जज हैं सर। हाँ, तो इनको ऑल दिस थ्री जजेस आर मैन ऑफ इंटीग्रिटी। तो ये हमारा ये ख्याल है कि ये रिफ्लेक्ट होनी चाहिए वाइल हियरिंग द रिव्यू पिटीशन इन फैज़ाबाद धरना केस। थैंक यू।